ग्लेशियर में यकीनन इस वक्त बर्फ़ लगी हुई है। यहाँ पे हमारे हाथ जो है ना वो फ्रीज़ हो रहे हैं। ये है यहाँ के पहाड़ों की छुपी हुई खूबसूरती। कितनी कितनी बर्फ़ गिरती है यहाँ पे। कम से कम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज आपका भाई मौजूद है गासिंगे ग्लेशियर के बिल्कुल करीब और आज मैं आपको लेके जाऊंगा तंदल गांव के अंदर, जो कि गासिंगे ग्लेशियर के बिल्कुल करीब ये गांव है और इसकी ज़िंदगी आपको मैं दिखाऊंगा। स्कर्दू से 10-15 मिनट बंदा आए तो ये गांव और ये ग्लेशियर आ जाता है। सारा ट्रैक मैं आपको गाइड करता हूँ और ये गांव है उस तरफ ऊपर पहाड़ी में भाई साहब। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आप लोग भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि गासिंगे और तंदल का क्या मतलब है, तो अजहर भाई ये बताएं गासिंगे का क्या मतलब है। गासिंगे का मतलब है गा मतलब ग्लेशियर बल्ती जबान का लफ्ज़ है और सिंगे का मतलब है जी शेर को कहते हैं। शेर, तो शेर वाला ग्लेशियर, हाँ, यही हो ट्रांसलेशन सकता है, यही बाकी बन सकती है इसके अलावा और खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई साहब शेर वाला ग्लेशियर हम ये कह सकते हैं इस ग्लेशियर को। और स्कर्दू जो है ना जी वो उस तरफ है और हमने जाना है इस तरफ ऊपर पहाड़ी के ग्लेशियर। यहाँ से नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ऊपर है ग्लेशियर और बिल्कुल इसी के साथ नीचे है इसी पहाड़ी पे गांव। तो चलते हैं भाई साहब सीधे गांव के अंदर। 1, 2 और 3 बंदे हैं, तीनों बंदों को तंदल का नहीं पता, चौथा मैं भी। और मेरी ऑडियंस में से अगर किसी को अभी तक ये पता है तंदल किस चीज़ को कहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, वरना हम ऊपर गाँव से तो जाके पूछेंगे ही कि तंदल क्या है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी और अपनी जर्नी का करते हैं आगाज़ हमारे भाइयों के साथ। ऊपर पहाड़ों पर इस वक्त हो रहा है स्नोफॉल, जिसकी वजह से बाहर अच्छी खासी सर्दी है। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा जी एक डेंजरस सा रोड जो कि गाँव की तरफ जाता है। ये सारा ऑफ रोड है और अब आप नज़ारे एंजॉय करें इस ऑफ रोड के भी। अभी हम पहुंचे हैं जी पहले गांव में। इस रास्ते में 3 गांव आते हैं अजहर भाई। जी जी बिल्कुल। कौन कौन से? ये पहला जो गांव अभी हम गुजर के जा रहे हैं इसे खरबू वैली कहते हैं। खरबू, इसके बाद फिर वो करालदू, फिर लास्ट में तंदल। तो अभी हम पहुंचे हैं खरगू में। ये है जी बिल्कुल सिंगल सा रोड जो कि गांव की तरफ जाता है। यहाँ से मर के एक ही गाड़ी गुजरती है, एक गाड़ी और बाइक बहुत मुश्किल से गुजरता है, बहुत मुश्किल से। यहाँ से जितना जितना हम आगे जा रहे हैं उतना हम ग्लेशियर के करीब पहुँचते जा रहे हैं। अभी हम इस गांव से गुजर के जा रहे थे जी, तो हमने देखा ये खूबसूरत सा नज़ारा और हमने कहा कि आपको भी ये नज़ारा दिखाएं। ये है खरबू गांव और बहुत ही खूबसूरत गांव है और ये है यहाँ की विलेज लाइफ। बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल घर बने हुए हैं, कच्चे मकानात भी बने हुए हैं, नए मकानात भी बने हुए हैं। आप सामने देखें ना कितना खूबसूरत यार ये गाँव है और कितने खूबसूरत इधर के घर बने हुए हैं। इस घर को देखें, मुकम्मल कच्चा मकान है ये, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है भाई साहब। लेकिन हमारी डेस्टिनेशन ये नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन इस पहाड़ी के उस तरफ है जो कि बिल्कुल ग्लेशियर के करीब है। तो हमने जाना है ग्लेशियर के बिल्कुल करीब जो गांव है उसमें। तो चलते हैं भाई, यहाँ से हमें मज़ीद 15 से 20 मिनट लगेंगे वहाँ तक। और इस इलाके में अभी आटम का सीज़न है जी। चेक करें आटम के नज़ारे कितने खूबसूरत और प्यारे हैं। दरख्तों पे आपको येलो और रेड कलर के जो है ना पत्ते मिलते हैं। ये देखें क्या खूबसूरती है भाई साहब, सुबहान अल्लाह। तो गाड़ी चाहिए ना। फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं तंदल वैली में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटम जो है बिल्कुल अपने उरूज पे है और यहाँ तक हमारी गाड़ी आई है। इससे ऊपर हम लोग पैदल जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर जो आपको ऊपर ये ग्लेशियर नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे कहीं उस एरिए तक जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अभी अंदर गांव में जाते हैं, आपको गांव की ज़िंदगी भी दिखाते हैं। अभी हम लोग आगे गांव की तरफ जा रहे हैं जी। इस गांव में आप जब भी आए आपको एक अलग मौसम देखने को मिलता है, एक अलग नज़ारे देखने को मिलता है। आप सर्दियों में आए आपको शदीद बर्फ़ और सर्दी यहाँ पर फेस करने को मिलेगी।
गर्मियों में आए, खूबसूरती होगी, फल फ्रूट होंगे और साथ ही साथ नज़ारे बहुत प्यारे होते हैं। ऑटम में आए, जिस सीज़न में अभी हम आए हैं, तो इसके बिल्कुल एक अलग से नज़ारे हैं। ये ऊपर है जी ग्लेशियर और करीबी आपको जितने भी पहाड़ मिलते हैं इन पे फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। जैसे ही यहाँ पे ऊपर मौसम ख़राब हुआ तो समझ ले आपके इन पहाड़ों पे बर्फ़ गिरना जो है ना वो शुरू हो जाती है। और ये बर्फ़ पूरा साल तकरीबन यहाँ पे रहती है। आखिरी को 2-3 महीने गायब भी होती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे रहती है। क्या खूबसूरती है भाई साहब गाँव की। आप देखें गाँव में जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे और ऑटम का सीज़न है। इन दिनों में ना यहाँ के जो खेत हैं वो सारे के सारे तकरीबन खाली हो जाते हैं और हर खेत में आपको हर तरफ जानवर नज़र आएंगे। इधर जानवर हैं, आप नीचे वाले खेत में देखें, यहाँ पे जानवर हैं। हम इधर सफ़र करके आगे जा रहे हैं, इधर देखें आप, यहाँ पे आपको जानवर देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह हर गांव में आपको जानवर इन दिनों में हर खेत में देखने को मिलते हैं। इतना सुकून है इस गांव में कि हम आपको क्या बताएं। खामोशी है हर खामोशी ही तरफ। खामोशी, दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग थलग ये वादी। दोस्त हमारा ज्यादा सीरियस होके बोल रहा था, लेकिन यकीन जाने जी इतनी खामोशी है ना इस गांव में, बिल्कुल कोई आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती और कान तरस जाते हैं कि कोई आवाज़ आए बंदा सुने। ये देखें जी गांव के जानवर आपको नज़र आ रहे होंगे और क्या ही खूबसूरत माहौल है इस गांव का, माशाल्लाह। इन जानवरों के साथ तो बहुत टाइम गुजारा आपके भाई ने ना। ओह, और ये यहाँ की गाय हैं जी। ये है जी गांव और अभी हम गांव के बीचों बीच गुजरते हुए जा रहे हैं। बड़े ही खूबसूरत घर यहाँ पे बने हुए हैं जी, ट्रेडिशनल स्टाइल में। अभी हम गांव के बीच में से गुजर के जा रहे हैं जी। ये देखें ट्रेडिशनल स्टाइल के घर आपको गांव में नज़र आ रहे होंगे। ये मड और वुड से बने हुए घर हैं। इसी तरह ये देखें इधर भी, और ये जो पानी आ रहा है ये ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है। ये ग्लेशियर वही गासिंगे का पानी है। ये गासिंगा ग्लेशियर का मतलब बहुत होता है, ये रोड बड़ा होता है, पूरा बड़ा होता है, लेकिन सर्दियों में कम होता है। ये देखें आप घर छोटे छोटे ट्रेडिशनल स्टाइल के बने हुए हैं। और ये ना, ये जो घर हैं ये मवेशियों के लिए बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ गिरती है तो ये घर अंदर से गर्म होते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इस तरह के घर खुद के रहने के लिए बनाए हुए हैं। ये देखें जी, इस दरख्त की खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी। ये है आटम के रंग, जो कि देखने के लिए ना दुनिया तरसती है। सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या ही नज़ारे हैं। और आपका भाई इस गांव में खुशकिस्मत समझता है जो कि ख़ुद को कि यहाँ से गुजरते हुए हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कोशिश करेंगे इनसाइड लाइफ भी आपको दिखाएं। ये देखें जी, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं गांव की गलियों के, सुभान अल्लाह। और अभी ऑटम के रंग आप देखें, ज़िंदगी रही तो विंटर के रंग भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये देखें ना, घर की छत है और उसके ऊपर क्या खूबसूरती है भाई साहब। कबूतर बैठे हैं, बैकग्राउंड पे बर्फ़ वाले पहाड़, सुभान अल्लाह। ये घरों की छतों के ऊपर आपको घास नज़र आ रही होगी। ये बहुत वीडियोस में मैंने बताया है, ये लोगों ने जानवरों के लिए सर्दियों के लिए स्टोर करके रखी हुई है भाई साहब। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है इन इलाकों में, ये बंद हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ग्लेशियर के बहुत करीब हैं। तो इस वजह से यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपके गांव का सर? आपका नाम जाहिद अली है और गांव का क्या नाम है? गाँव का तंदल। तंदल। तंदल का मतलब क्या होता है? तंदल का मतलब तो हमें नहीं पता। नहीं पता? मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद यही सोच रहा हूँ। ये इनका बड़ा खूबसूरत सा घर है जी। आगे चलते हैं, थोड़ा आपको घर दिखाना है। ये इनका खूबसूरत सा घर है जी। यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ घर है ये सारा। और अभी आप सर्दियों की तैयारियां कर रहे हैं। सर्दियों की वजह से ये पक्का कर रहे हैं। इसको आप मजीद मिट्टी लगा के वो पुख्ता कर रहे हैं। के ऊपर प्लास्टिक लगा के ना, हाँ, ऊपर छत पे लगाना, ताकि यहाँ पे बारिश भी अंदर ना आए। और अच्छा,
सर्दियों में बंदोबस्त सही रहे। कितनी कितनी बर्फ गिरती है यहाँ पे? कम से कम अभी अभी तो कम पड़ता है, लेकिन पहले तो बहुत पड़ता था। कितने फुट तक? पहले पिछले साल तो तकरीबन 3 फुट आया था। 3 फुट बर्फ गिरती है यहाँ पे। वाह क्या बात है। और माइनस में टेम्परेचर होता होगा, सर्दी होती होगी बहुत ज्यादा। सर्दियों की कम से कम 9-10%। 9-10 में जाता है। 9-10। माशाल्लाह। तो सर्दियों में रोड शोड खुला होता है या रोड फिर शोड खुला होता है, वो बारूफ शारूफ हम साफ करते खुद हैं। साफ करते हैं आप वो लोग? साफ करते हैं। माशाल्लाह, जवान हैं आप लोग, हिम्मत करते हैं। वो ऊपर देखें जी हमारे भाई माशाल्लाह, ये लगे हैं घर की छत बना रहे हैं। ये देखें, ये मिट्टी सारा छान के ना वो प्लास्टिक के ऊपर, ये मिट्टी छान के, ये मिट्टी है ना, ये है जी मिट्टी, ये छान के, इससे छानने से और ये छान के ऊपर छत को प्लास्टिक लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं ताकि बारिश भी अंदर नहीं आती। और बर्फ भी क्योंकि ठहरती होगी ऊपर तो वो अंदर ना आए। सही। बारूफ तो ज्यादा पड़ गया तो हम साफ कर लेते हैं खुद ऊपर से। हाँ, खुद ऊपर से। इंशाल्लाह मौका मिला तो हम इधर की जो विंटर लाइफ है ना वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी सर। ये हैं जी इनके जानवर। यहाँ पे छोटी छोटी बेड़ें होती हैं, उधर नीचे भी हैं जानवर इनके, वो देखें आप। ये देखें क्या खूबसूरती है जी इस घर की। देखें ऊपर छत पे काम लगा हुआ है, इधर इनके जानवर घूम रहे हैं। अभी हम इसी तरह गली में आगे जा रहे हैं। यार बहुत ही प्यारे घर इन लोगों ने, इस गांव वालों ने बनाए हुए हैं। यकीन जाने जो कच्चे घर हैं वो भी और जो पुख्ता घर हैं ना उनकी भी खूबसूरती माशाल्लाह एक मुनफरिद खूबसूरती है। ये जानवर देखें जी, इसको जुमो बोलते हैं। इसका आप एक एक सींग देखें सिर्फ कि कितने तगड़े इसके सींग हैं और कितना बड़ा ये जानवर है माशाल्लाह। ये चेक करें जी, इस जगह पे जितना जितना हम हाइट पे ऊपर जाते हैं ना उतने ऑटम के नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। सुबहान अल्लाह भाई साहब, क्या ही नज़ारे हैं, अल्लाह अकबर। और ये ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ये आगे गांव में जाता है। अभी इन दिनों में तो ये कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है जब सर्दियाँ गर्मियाँ होती हैं, ग्लेशियर पिघलता। और ये लोग, जो मेरी रिसर्च है, वहाँ पे -20, -25, यहाँ -25 में ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं भाई साहब। ये घास है भाई साहब घरों की छतों पे इस तरह आपको देखने को मिलती है। हर घर पे, हर घर की जो छत है ना जी वो मड से बनाई गई है ताकि यहाँ पर सर्दी से बचा जा सके। खोलो। भाई साहब बच गया मैं, जानवर टक्कर मारने लगा था मुझे। ओए होए 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 होए। मोहम्मद भाई ने जानवर के साथ हल्का सा किया कि वो रास्ते से अलग हो और वो सीधा आके मेरी टांगों में घुसने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है भाई साहब, वरना इसकी लगी हुई टक्कर और एक सींग बंदे के लिए ना सारी ज़िंदगी के लिए इनफ है, 2 महीने की खैर हो जाती है। ये गंदम देखें जी, घरों की छतों पे लोगों ने खुश्क होने के लिए रखी हुई है और इसको घरों की छत पे खुश्क करके फिर पिसवाया जाता है। इस तरह का अभी यहाँ पे ट्रेडिशन है। आटा यहाँ पे ना मुनफरिद किस्म का बनाया जाता है। ये ऊपर है जी ग्लेशियर और अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल ग्लेशियर के करीब। आपको वहाँ ऊपर से नज़ारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी। ये ट्रैक जाता है अब ऊपर की तरफ, हम इसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये हैं जी यहाँ के बेरीज और इनको कहते हैं सिबख्तान। सिबख्तान, बिल्कुल इनको सिबख्तान कहते हैं। सिबख्तान कहते हैं और ये खाई भी जाती हैं। इनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। वो वजह ये कि भाई साहब इनके साथ कांटे बहुत होते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, थोड़ी सी तोड़ते हैं और खाते हैं। आपको इनका टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। ये तोड़े हैं आपके भाई ने 2-4 कांटे खाने के बाद। ये है सिबख्तान। ये आगे जी सिबख्तान। कैसा है टेस्ट? आला आला। आला।
आपका भाई ट्राई करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिर, इतना कड़वा और खट्टा है भाई साहब। इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं, मैं सुना है कैंसर नहीं होने देता और भी काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, बहुत कड़वा है। ये आ गई हैं दूसरी बेरीज उसी तरह की, ये वही हैं लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि पक गई हैं, ये आप खाएं, ये मीठी होंगी। इनको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये आ गए हैं जिसके पके हुए दाने, इनका टेस्ट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो उससे भी बहुत ही ज्यादा कड़वा है जी। इतनी कड़वी चीज़ें, जाहिर सी बात है कैंसर तो ख़त्म ही करना है। बहुत कड़वा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 4 से 5 दाने बड़ी मुश्किल के साथ इंसान ये खा सकता है। अभी हम लोग बस ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर तक हम ऊपर टॉप पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ से जो नज़ारे होंगे ना, बहुत खूबसूरत होंगे। इस दरख्त को देखें आप, कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। अब देखें जी यहाँ की खूबसूरती, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। सुबहान अल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरती है। इन दरख्तों को आप देखें ना, ओए होए होए होए, कितने खूबसूरत हैं ये भाई साहब, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है यहाँ के पहाड़ों की छुपी हुई खूबसूरती। अभी जितना हम ऊपर जाएंगे इतने खूबसूरत मंजर हैं जी। सुबहान अल्लाह जी, आप नज़ारे देखें। हम मज़ीद हाइट पे जा रहे हैं और जितना ऊपर जाएंगे वहाँ से खूबसूरती और सही नज़र आएगी। हाइकिंग भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह से गांव भी देख लिया। इधर से ग्लेशियर भी करीब है, लेकिन मौसम बदकिस्मती से ना ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा। हेलो, यार कितनी खूबसूरत जगह पे पहुंच गया मैं। ये देखें ना, ओए होए, क्या नज़ारे हैं यहाँ से, सुभान अल्लाह। यहाँ पे जी अभी हम पहुँचे हैं, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे ऊपर आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे, घूम फिर रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद ये इधर नहीं घूमेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर देखें कितना मौसम ख़राब है और ग्लेशियर में यकीनन इस वक्त बर्फ़ लगी हुई है। यहाँ पे हमारे हाथ जो है ना वो फ्रीज़ हो रहे हैं, ठंडे यख हो चुके हैं और शदीद सर्दी हो चुकी है। यहाँ से ऊपर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतना बंदोबस्त नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं ड्रोन शॉट। आप ऊपर ज़रा ड्रोन शॉट में ये खूबसूरत सा गाँव देखें और इस गाँव के नज़ारे देखें, कितने खूबसूरत इस गाँव के माशाअल्लाह से नज़ारे हैं। और इसमें बने हुए घर कितने खूबसूरत हैं ये भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये खूबसूरती भाई साहब देखने के लिए इन पहाड़ों में आना पड़ता है। अब साथ ही साथ मैं आपको दिखाता जाऊं, ये हैं यहाँ के ऑटम के नज़ारे। इस खेत में लगे ये खुबानी के दरख्त, इनके सुर्ख और येलो कलर के ये पत्ते ना जी, यकीन जाने बंदे का दिल खींच लेते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारे देखें आप, माशाअल्लाह क्या खूबसूरती है भाई साहब। और साथ ही साथ ये सफ़ेदे के जो दरख्त हैं ना, असल आटम तो सिकरदू में यही लेके आते हैं, इन्हीं की सबसे ज़्यादा खूबसूरती होती है माशाल्लाह। तो भाई साहब होप सो आपने ड्रोन शॉट तो एंजॉय किए होंगे। एक बार हमारे कहने पे बाइक की सलाजीत ट्राई करके चेक करें, आपको ओरिजिनल पहाड़ों से, इन पहाड़ों से, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इन पहाड़ों की सलाजीत है और ये है आपके बाइक की सलाजीत। तो ये लाजमी इस्तेमाल करें जी, बाइक की सलाजीत आपके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। और ये ऑर्डर करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करें और बाइक की सलाजीत ऑर्डर करें और इन्जॉय करें। अभी हम वापस चलते हैं जी नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ठहरना हो रहा है मुश्किल, क्योंकि सूरज तो यहाँ पे अभी दिन का टाइम है और वो देखें गुरूब हो गया। इधर अभी धूप नहीं लगेगी सारे इलाके में, वो देखें किधर सामने अभी धूप लग रही है। दिन को 1 बजे का टाइम है। तो पहाड़ों का मौसम ख़राब होते टाइम नहीं लगता, ज़्यादा ख़राब हो जाए फिर इधर बारिश हो तो हमारे पास कोई बंदोबस्त भी नहीं है, लिहाजा वापस जाना बेहतर है। इंशाल्लाह ट्राई करके आपका भाई विंटर की लाइफ, विलेज लाइफ जो है ना विंटर वाली, वो आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेगा। जो हमारे भाई टोपियाँ शोपियाँ नहीं पहन के आए थे,
अभी देखें किस तरह से मुर्गे बने हुए जा रहे हैं सर्दी में। ये देखें जी, अभी हम गांव में आ रहे हैं और इस गांव से स्कर्दू भी नज़र आता है आपको। इस तरफ है स्कर्दू, इस तरफ है दरिया सिंध। ये देखें ये दरिया सिंध किस तरह से आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा हाइट है भाई साहब। जहाँ पे हम आए ना बहुत हाइट है, बिल्कुल ग्लेशियर के करीब आ गए थे हम लोग। ये ग्लेशियर है और बिल्कुल हम लोग इसके ना करीब थे। उधर से स्कर्दू कितना दूर है हमसे। हम इस ट्रैक को फॉलो करते हुए आए, हम और रास्ते से थे और जा हम और रास्ते से रहे हैं नीचे की तरफ ना। नहीं हो रहा भाई। तो भाई साहब फाइनली हम लोग पूरा गांव विजिट करके वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।